प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये लाइन सबने सुनी है, लेकिन हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रिवेंशन सिर्फ मेडिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मैनेजरियल स्ट्रैटेजी है। आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन, स्पेशली एमएचए पर्सपेक्टिव से। हाय, वेलकम टू एमएचए इनसाइट्स। प्रिवेंशन का मतलब है डिजीज़ को होने से रोकना, अगर हो जाए तो उसकी प्रोग्रेस को कंट्रोल करना और कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करना। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए प्रिवेंशन सिर्फ ट्रीटमेंट अवॉइड करना नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी है, एक पॉलिसी टूल है और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म है। Why prevention is important in healthcare administration? From an MHA perspective, हॉस्पिटल बर्डन कम करता है, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर रिड्यूस करता है, कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, क्वालिटी इंडिकेटर्स एनहांस करता है, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स रिड्यूस करता है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स का कॉस्ट आईसीयू एडमिशन से बहुत कम होता है, इसलिए प्रिवेंशन सिर्फ एथिकल नहीं, इकोनॉमिकल भी होता है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन बीइंग फर्स्ट. Definition: preventing the emergence of risk factors in our population. It focuses on social and environmental control. Examples: schools में healthy lifestyle promote करना, anti-tobacco campaigns, physical activity के लिए urban planning, healthy food policies. Administrative role: policy implementation, health promotion, budgeting, community awareness programs. ये level long term system change create करता है. Second one is primary prevention. इसका मतलब है डिजीज़ होने से पहले एक्शन लेना। इसमें दो मेन मेथड्स होते हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल्स बीइंग वैक्सीनेशन, हैंड हाइजीन, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशंस, हेलमेट्स और सीट बेल्ट्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ इंश्योर करता है इम्यूनाइजेशन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, बजट एलोकेशन। ये डिजीज़ इंसिडेंट को डायरेक्टली रिड्यूस करता है। थर्ड वन इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन अर्ली डायग्नोसिस पर फोकस करता है। गोल होता है डिजीज़ को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना और प्रोग्रेशन स्टॉप करना। एग्जाम्पल्स बीइंग कैंसर स्क्रीनिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, ब्लड शुगर टेस्टिंग, पैप स्मेयर, मेमोग्राफी। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल: स्क्रीनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करना। दिस लेवल डायरेक्टली रिड्यूसेस हॉस्पिटल एडमिशंस इन लेटर स्टेजेस। फोर्थ इज टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन तब यूज़ होता है जब डिजीज़ ऑलरेडी हो चुकी हो। इसका फोकस होता है कॉम्प्लिकेशंस और डिसेबिलिटी को रिड्यूस करना। एग्जाम्पल्स बीइंग स्ट्रोक के बाद फिजियोथेरेपी, कार्डियक रिहेबिलिटेशन, डायलिसिस, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, प्रोस्थेसिस सपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटर इंश्योर करता है रिहेबिलिटेशन सर्विसेज की प्लानिंग, इंश्योरेंस कोऑर्डिनेशन। ये लेवल क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है। Now let's understand the prevention spectrum. The first level is primordial. Here the stage is before risk factors. Goal is to prevent the lifestyle risk. For example, anti-obesity campaign. Primary, the stage is before disease and the goal is to stop disease onset. For example, vaccination, so that we can stop the disease onset. Secondary stage is early disease. Goal is to early detect the disease and example is screening. In tertiary, the stage is established disease. Goal is to reduce the disability, for example, rehabilitation. तो अगर आप इस entire spectrum को देखें, primordial risk factors के पहले, primary disease के पहले, secondary early disease, tertiary established disease. ये एक लेडर है, जितना ऊपर आप इंटरवीन करते हैं उतना कॉस्ट कम होता है और उतना पॉपुलेशन इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, और इसीलिए स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम्स आईसीयू बेड से नहीं, प्रिवेंशन लेयर्स से जज किए जाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स इन प्रिवेंशन. As future hospital administrators, your role includes preventive health programs design करना, national health policies implement करना, public private partnerships manage करना, epidemiological data monitor करना, health education campaigns conduct करना, resource optimization ensure करना. Just remember, you are not just managers, you are system designers of preventive healthcare. Conclusion. So what is the key takeaway? प्रिवेंशन सिर्फ मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक मैनेजरियल स्ट्रैटेजी है। आपका काम सिर्फ बेड्स और बजट्स मैनेज करना नहीं, बल्कि ऐसे सिस्टम्स डिज़ाइन करना है जो हॉस्पिटलाइजेशंस की नीड ही कम कर दें।
रिमेंबर दिस, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम वो नहीं जिसके पास सबसे बड़ा ICU हो, बल्कि वो है जिसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हों, एंड दैट इज रियल हेल्थ केयर लीडरशिप। अगर आप MHA स्टूडेंट हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एस्पिरेंट हैं या हेल्थ केयर मैनेजमेंट को डीपली समझना चाहते हैं, तो ऐसे ही सिंप्लीफाइड और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब टू MHA Insights. See you in the next video. Bye.